पिछले एपिसोड में आपको उदयपुर दिखाने के बाद अपने मित्रों को कहते हैं हम खम्मा गणी और चलते हैं टूवर्ड्स जोधपुर। राजस्थान के जो हाईवेज हैं वो इतने बेहतरीन तरीके से सरफेस किए हुए हैं। कुंभलगढ़ और आसपास के जंगलों में से हम जो है सीनरी इंजॉय करते हुए बढ़ते हैं एंड नॉट जस्ट दैट, कुछ गाँवों में भी जो है हम दर्शन देते हैं। लेकिन कैस्ट्रॉल पावन अल्टीमेट के अल्टीमेट एक्सेलरेशन से बारिश होते हुए भी हमने 250 किलोमीटर से ज़्यादा का ये सफ़र सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटे में जो है कवर कर लिया। एंड नाउ वी आर फाइनली इन द ब्लू सिटी ऑफ जोधपुर। ऑलराइट एवरीबॉडी, मेरा नाम है सनी चौहान, आप देख रहे हैं स्केचबिल राइड एंड दिस इज़ द अल्टीमेट इंडियन फूड ट्रिप 2022 पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल पावन अल्टीमेट। हम हैं जोधपुर में, राव जोधा जी के जोधपुर में। मेरे पीछे है मेहरानगढ़ का किला। ये जो किला है 1459 में बनाया हुआ, शहर से जो है काफ़ी हाइट पे है, अराउंड 122 मीटर्स हायर देन द रेस्ट ऑफ द ग्राउंड अराउंड। इसके सामने ही उमेद भवन पैलेस दिखता है, उसके सामने है ये किला। एंड मेन रीज़न जो हम यहाँ आए हैं वो इसकी हिस्ट्री को निहारने तो आए हैं। हम आए हैं या निहारने या चखने जोधपुर का लजीजदार खाना। जोधपुर का जो खाना है उसके बारे में सुना बहुत है कि बहुत स्पाइसी होता है, काफ़ी अच्छे मसाले उसमें यूज़ होते हैं। कचौरी यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है, मिर्ची वड़ा यहाँ का फेमस है। तो हम जो है चलेंगे एक बढ़िया से वॉक पे अभी, या बढ़िया से राइड पे जाके देखेंगे कि जोधपुर में ऐसी क्या क्या चीज़ें जो हम खा सकते हैं। और एक चीज़ जिसके लिए आप लोग मुझे जयपुर में, उदयपुर में अब तक बोलते हुए आए हो कि सनी भाई लाल मांस आपने नहीं दिखाया, सनी भाई आपने अभी तक जो है दाल बाटी नहीं दिखाई है, वो सब मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। बिकॉज वो जो है इंडिजिनस है इस जगह पे, वो स्टार्ट हुई थी यहाँ से और उसके बाद बाकी एरियाज़ ऑफ राजस्थान में फैली है। तो हम मारवाड़ में जो है अभी शुरुआत करेंगे अपने इस एपिसोड की इन जोधपुर। ऑलराइट, तो ये पैकेट जो है जैसे ही खोला हमने यहाँ पे सूर्य नमकीन के सामने ताज़ी जो है कचौरियाँ बनी है, ताज़ा ही एकदम मिर्ची वड़ा है। एंड ये खोलते जो महक आई है, बस अब एक चाय की जो है चुस्की चाहिए इसके साथ। बट उससे पहले जो है ये निकाला हमने मिर्ची वड़ा, जो हमने रावत के यहाँ खाया था जयपुर में, उससे ऑलमोस्ट डबल है साइज़ में। इसमें खटास उससे बहुत ज़्यादा है, तीखापन ऑलमोस्ट उतना ही है, बट जो टेस्ट है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। ये मिर्ची वड़ा आपको इंडिया में बहुत जगह मिलेगा, बट ये जो स्पेशलिटी है, ये जो ऑथेंटिक टेस्ट है इसका, वो आपको यहीं मिलेगा जोधपुर। अगर आप आ रहे हो सूर्य नमकीन आओ एंड ये ऑथेंटिक मिर्ची वड़ा एकदम ओजी स्टाइल वाला खा के टेस्ट करके इसका मज़ा लो। ये है नेक्स्ट, ये है मोगर की कचौरी, मतलब दाल की कचौरी। अब तक जो है हमने प्याज की खा ली है, हींग की खा ली, आलू की खा ली है। यहाँ भी जो हमने पहले सोचा था हम प्याज की ही खाने वाले, बट हमने सोचा कुछ नया लेके आते हैं, कुछ अलग लेके आते हैं, विच इज़ दाल की कचौरी। अब दाल की कचौरी पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, मैं प्याज की कचौरी का थोड़ा ज़्यादा फ़ैन हूँ। तो ये जो हम खाएँगे बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी, बाहर से समझ आ रहा है, मतलब ये जो आप देखोगे इसका क्रंच बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो पहली बाइट, पहला एक्सपीरियंस ये रहा मोगर की कचौरी एट सूर्य नमकीन इन जोधपुर। गरम, बहुत ही गरम और बहुत ही मसालेदार, मतलब हीट लेवल अब तक की जितनी भी कचौरियाँ खाई है ये इसका मैक्सिमम है अब तक का। टेस्ट वाइज स्पाइसी है, क्रंची है, काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें मसालों का उपयोग किया गया है। एंड मुझे जीरा, अजवाइन, इन चीज़ों की जो है काफ़ी इसमें टेस्ट आ रही है। तो ये जो कचौरी ये फ्लैट है, बहुत चीज़ें हमने कचौरियाँ खाई हैं जो थोड़ी फूली हुई है, ये एकदम चपटी है बट बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही ज़्यादा।
Alright, so finally the meal we have been waiting for. हम हैं जोधपुर में, और जब तक मैं राजस्थान में जोधपुर आया उससे पहले अगर मुझे सबसे ज़्यादा किसी ने ये चीज़ बोली कि बॉस खाना दिखाओ, वो है दाल बाटी चूरमा। जयपुर में नहीं दिखाया, उदयपुर में नहीं दिखाया, बिकॉज मैं वेट कर रहा था जोधपुर आके आपको सबसे ऑथेंटिक दाल बाटी चूरमा दिखाने का। ये जो डिश है ये इंडिजिनियस है यहाँ की, सो आई थॉट कि यहाँ आया जाए। ये है श्री भवानी जो है दाल बाटी चूरमा, जो है इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमने सोचा यहाँ पे जो आपको दाल बाटी चूरमे का सबसे ऑथेंटिक वर्जन खिलाया जाए। ये है बाटी जिसको क्रश करके जो है इसमें अच्छे से घी डाला गया है। घी के ऊपर हमने दाल पलटी है और उसके बाद इसको थोड़ा सोक करने पे वेट कर दिया तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। गेहूं की बाटी है, इसको जो है बढ़िया तरीके से रोस्ट करके बनाया जाता है, या तो गोबर के उपलों पे या कंडा जिनको बोलते हैं उस पर होता है, या फिर आज के टाइम में तंदूर सिस्टम आ गया इलेक्ट्रॉनिक, आप उस पर कर सकते हो। तो वो जो है, और ये हमने डाली इसमें लहसन की चटनी। राजस्थान में जो है ना बॉस, लहसन की चटनी के बिना कुछ नहीं होता। चटनियाँ राजस्थान की बहुत ज़्यादा फेमस है, अलग अलग टाइप की आपको चटनियाँ मिलेगी यहाँ पे। खाने का तरीका कोई चम्मच नहीं है, आपको भगवान ने 5 उंगलियाँ दी हैं बढ़िया वाली। इसमें आपने इसको मिक्स किया ऐसे, घी, दाल, लहसन की चटनी और वो बाटी जो कि अब थोड़ी सी जो है इसे सॉफ्ट हो चुकी है बढ़िया। हमने ये लिया, घी का सुपर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो कि आप सबको अब तक समझ आ गया होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो पसंद है। दाल बहुत ही सटल, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, आप चाहो तो इसको और स्पाइसी बनवा सकते हो। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप ये लहसुन की चटनी ये थोड़ी सी और डाल लो, और उसके बाद एक और बाइट मारो। बहुत ही देसी, बहुत ही होमली, एंड समथिंग दैट यू कैन ईट every day. So this is something that you should definitely try when you come to Jodhpur. So ultimate Indian food trip का ये दाल बाटी चूरमा जो है is something that I would recommend कि आप यहाँ आओ और ज़रूर खाओ। Alright, so done with the savory part of the meal which is दाल and बाटी। अब है मिठास की बारी, अब है चूरमे की बारी। एंड चूरमे का जो हमने लड्डू मंगाए हैं यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं, इसमें भी आके शक्कर, घी, ड्राई फ्रूट्स, और ये भी जो है बाटी से ही बनता है, उसी का चूरा बना के उसी को मीठा किया जाता है। आप देख सकते हो कि ये फैल रहा है एकदम ही, मतलब इसको अगर मैं चाहूँ इसे चूरा बना के भी जो है कर सकता हूँ, लड्डू से भी खा सकता हूँ। तो ये कैमरामैन हमारा पीछे से बोलेगा भैया आप हमेशा घी की बात करते हो, पर मैं कुछ कर नहीं सकता, इसमें भी बहुत ज़्यादा घी है। घी की जो है अलग ही इंटेंस फ्लेवर है, एंड यू कैन सी इट्स जस्ट ब्रेकिंग अपार्ट। दाल बाटी चूरमा खाने के बाद अब बारी थी कुछ ठंडा खाने की, जिसके लिए हम आते हैं श्री पार्श्वनाथ, जो कि जोधपुर का एक बहुत ही पुराना एस्टेब्लिशमेंट है। ये जो इसकी बहुत ही मॉडर्न ब्रांच है, जहाँ पे हमने ट्राई की उनकी फेमस मारवाड़ी कुल्फ़ी। पहला बाइट लेती जो है समझ आ गया था कि बॉस व्हाई इज़ इट सो फेमस, एंड नॉट जस्ट दैट, एक बहुत ही अवार्ड विनिंग जगह है। यहाँ पे शेक्स और स्लशेस भी इनके बहुत ज़्यादा फेमस है। आई हैड देयर पल्पी ऑरेंज स्लश विच वॉज अमेजिंग। एंड देखते देखते हो जाती है शाम, और शाम का मतलब है कि अब हम वो डिश ट्राई करेंगे जिसके लिए हमें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। Dinner scenes at Indique restaurant at Pal Haveli in Jodhpur is something I have been looking forward to since a long time. And जो हम खाने वाला है जहाँ पे वो है लाल मांस और बाटी, यानी कि मांस बाटी। यूजुअली जो है लोग दाल बाटी खाते हैं जो हमने दोपहर को खा ली, बट ये लाल मांस जो मुझे खाना था बाटी के साथ ही खाना था बहुत टाइम से। सो ये बाटी भी जो है यहाँ पे काफ़ी ऐसे आर्टिजनल बाटीज़ हैं जिन्होंने अच्छे से फोक से करके जो बनाई हुई है। तो ये जो है हम खाएंगे, पहले इसको जो है अच्छे से अपने हाथों में तोड़ा जाएगा बढ़िया तरीके से, और फिर जो है इसके ऊपर हम डालेंगे लाल मांस की ग्रेवी। एंड ये जो पीस है इसका मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, ये है नली का पीस हमारे पास। इसको जो है हम तोड़ेंगे, इस पे से मटन का एक बढ़िया सा पीस मिक्स करेंगे उसको बाटी के साथ, एंड
then the first bite, the decider. The mutton is perfectly cooked. मटन की सॉफ्टनेस, बाटी में जो घी है उसका टेस्ट, और बाटी का जो है जो अपना एक स्टिफनेस है वो इतना परफेक्टली सिंक्ड है। और ये आई थिंक स्मोक्ड है तो इसमें बढ़िया सा स्मोकी टेस्ट आ रहा है, और स्पाइसी तो डेफिनेटली है बिकॉज मथानिया की मिर्ची गई है इसके अंदर। तो दाल बाटी वर्सेस मांस बाटी, फॉर मी इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी मांस बाटी। सो द लाल मांस at Indig is a winner. With the bati, it's a winner on another level altogether. So definitely if you come to Jodhpur, this is one of the places I suggest. आप आओ और बाटी बनवाओ, लाल मांस ऑर्डर करो और मांस बाटी खाओ। और गाइस, तो जैसलमेर जाने की अब हम पूरी तैयारी कर चुके हैं, जोधपुर का जायका हम आपको दिखा चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू राइड टुवर्ड्स द डेजर्ट, बट उससे पहले आई वांटेड टू शो यू दिस प्रॉपर्टी विच इज़ द कृष्ण प्रकाश हवेली हियर इन जोधपुर। मेहरानगढ़ के एकदम नीचे जो है ये प्रॉपर्टी है। रूम खोलती जो है सुबह सुबह सबसे पहली चीज़ अगर मुझे कोई दिखती थी अपार्ट फ्रॉम द ब्यूटीफुल वेदर वॉज मेहरानगढ़ फोर्ट, एंड इवनिंग में सनसेट व्यू वॉज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये जो प्रॉपर्टी है माथुर सर चलाते हैं, आप यहाँ आएंगे उनसे ज़रूर मिले। दिस इज़ अ हाईली रिकमेंडेड प्रॉपर्टी बाय मी। ही टेक्स अमेजिंग केयर ऑफ यू, लोकल रिकमेंडेशंस भी आपको बहुत अच्छी देंगे, एंड प्लस ये जो है ब्लू सिटी के अंदर आता है, तो ऑफ कोर्स आपकी पिक्चर्स के लिए, आजू बाजू साइट सीइंग के लिए एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। तो वेल, प्रॉपर्टी के थोड़े से नज़ारे एंजॉय करो, उसके बाद आई विल सी यू गाइज ऑन द रोड टू जैसलमेर। केपी हवेली को और जोधपुर की इन तंग गलियों को मेहरानगढ़ किले से अलविदा कहते हुए हम निकलते हैं टुवर्ड्स जैसलमेर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा नाम है सनी चौहान, कैमरे के पीछे सनत बरुआ। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में इन जैसलमेर।